कोई दिक्कत किसी को? हेप्टेन में देखना सबने सही किया है क्या? ये लो, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपको जो नाम दिया गया है हेप्टेन, वो इस पोजीशन पर मैं नंबरिंग करूं तो क्या बन सकता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या अब आप ये बना सकते हो जो मैंने बोला है, यदि आपने इस प्रकार से किया है तो? क्योंकि अब मेरे को एक बात बताओ, 2 पर यहां पर लगाओगे और 5 यहां पर लगाओगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी? कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी कर रहे हो? 5, यानी डबल बॉन्ड यहां पर नहीं आ रहा। ये लो, अब सही है जो बोल रहे हो। अब मेरी बात सुनो, कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड को, यहां लगा दो, बीच में लगाओगे तब सही है, ठीक है। सर कहां लगा रहे हो? बीच में, क्योंकि इधर से लगाओगे, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड को नंबरिंग देनी पड़ेगी। पहले किसको नंबरिंग देनी पड़ेगी? इसलिए बीच में आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब इसकी संयोजकता पूरी कर लो, आपका नाम क्या निकल कर आएगा? 2,5 डाई ऑक्सो हेप्टेन। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यहां तक कर लोगे? अब मेरे को एक बात बताओ, आपने अभी तक ये किया है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि प्रोपीन का फॉर्मूला लिखो। किसका? प्रोपीन का। देखो सबसे पहले देखो, लिख देते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वैलेंसी पूरी करूं? 1। कितनी करूं? H H करना आता है? इसको बोलते हो आप संरचनात्मक सूत्र। इस प्रकार से निकले हुए सब कुछ को क्या बोलते हो? संरचनात्मक सूत्र। कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इसको एकदम थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह कर दूं कि CH3 CH, कोई दिक्कत है? इसी को देखो मैंने इस प्रकार से कर दिया, इसको बोलते हो आप संघनित सूत्र। कौन सा सूत्र? यानी कंडेंस कर दिया आपने, छोटा बना दिया। इसको बोलते हो संरचनात्मक सूत्र, इसको बोलते हो संघनित सूत्र। और एक नाम आएगा आपके आबंध रेखा सूत्र। कौन सा आएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या आएगा? यानी इसको आप लाइनों के द्वारा दिखाओ, तो दिखाते हैं, देखो किस प्रकार से दिखा रहे हो। ये जो मैंने लिखा है, ये कौन सा सूत्र है? संघनित सूत्र है, पक्का? संघनित सूत्र ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पता है। ये तो इसका संरचनात्मक सूत्र है, यानी संरचनात्मक में भी थोड़ा छोटा, संघनित का भी बताता हूं। इसका बंद आबंध जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो लिखना सीखो। देखो ये लाइन है, क्या बोल रहा हूं? लाइन। मेरी बात अच्छे से समझ लेना, ये लाइन है। इस लाइन का प्रत्येक छोर, इस लाइन का प्रत्येक छोर एक कार्बन को इंगित करेगा। कोई दिक्कत है किसी को? इस लाइन का प्रत्येक छोर किसको इंगित करेगा? मंदिर है, मंदिर का जो टॉप है वो किसको इंगित करेगा? CH2 को। किसको इंगित करेगा? कैसे करेगा आप जानते हो रे? देखो ये कार्बन को इंगित कर रहा है, एक लाइन का प्रत्येक छोर एक कार्बन को इंगित करेगा। इस कार्बन की देखना, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी है? 1 2। कितनी वैलेंसी पूरी है कि नहीं? एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, कितनी और पूरी होंगी? 2। तो 2 नहीं दिखा रहा, इसका मतलब आप जानते हो कि H2 से पूरी होंगी, सब जानते हो। अब थोड़ा बड़ा बन रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मंदिर का टॉप है ये किसको इंगित कर रहा है? CH2 को। और जो भी फ्री हिस्सा रहेगा, मेरी बात सुन लेना इधर, जो भी लाइन का फ्री छोर रहेगा, मुक्त हिस्सा, वो किसको इंगित करेगा? कोई दिक्कत है? प्रत्येक लाइन का प्रत्येक छोर कार्बन को इंगित करेगा, प्रत्येक मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा CH2 को इंगित करेगा, और प्रत्येक लाइन का फ्री वाला हिस्सा, मुक्त वाला हिस्सा किसको इंगित करेगा? कोई दिक्कत है? अब देखना इधर आ जाओ, कुछ नहीं है, चलते जाओ। ये लो, बना दी?
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। यानी ये वाला CH3 कौन सा हो गया, फ्री हिस्सा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनना, इधर इधर देखते रहना आप। ये CH3, ये CH2, ये वाला CH2, यूं हो, बात तो CH2 ही होगी। दो वैलेंसी पूरी हो रही है तो दो बिना देखे हाइड्रोजन से पूरी करेगा। देखना CH3, CH2, CH2, CH, किसकी बात कर रहा हूं? मैंने क्या बताया था, CH2 से पूरी होगी, तो CH2 ही तो है ये ऊपर वाला हिस्सा। क्या है, CH2 ही तो है। मैं आपको बोल रहा हूं ये CH। अब यहां पर एक क्या आ गया, प्रतिस्थापी आ गया आपके लिए। तो प्रतिस्थापी आ गया तो आप भी लाइन खींच दो। ये लो, यहां पर आया ना, अरे यहां पर आया ना, ये लो। यानी ये वाला प्रतिस्थापी है और एक वैलेंसी किसके द्वारा पूरी हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा। इसकी भी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली। इसके बाद में ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया और ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया, CH3। यानी एक लाइन आपने क्या कर दी, ज्यादा कर दी। कोई दिक्कत है तो इसको हटा देंगे, ये लो। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मेरी बात थोड़ी बहुत तो आई क्या? CH3 देखना आप वापस, फ्री वाला हिस्सा CH3, CH2, CH2, CH, वही CH2 है ये, लेकिन एक CH की जगह एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर रखा है, CH3। तो आप भी जिसको द्वारा प्रतिस्थापित कर रखा है उसके द्वारा कर दो, ये लो। और फ्री हिस्सा आपको बता रखा है CH3 होता है, ये लो। उसके बाद में CH2, उसके बाद में फ्री वाला हिस्सा CH3। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को? कर दोगे? कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को आपको इस बंद, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे आप, इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाओगे नहीं। क्या दिखा रहे हैं क्या? कार्बन और हाइड्रोजन को कहीं भी अपन दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे, केवल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। केवल किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? रेखाओं को। इसी को हिंदी वाले आबंध रेखा सूत्र ऐसा कुछ बोल देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करना। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इसकी जगह कोई क्रियात्मक समूह जोड़ देता, मेरी बात समझना, कोई क्रियात्मक समूह जोड़ देता, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो जब अलग प्रकार का कोई क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसको आपको दिखाना होता है अलग प्रकार से। तो यहां आप क्या लगा देते, ये इसका बंदाबंद सूत्र बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? देखना इधर, देखना सबके सब। ये लो, क्या है, सिंपल। 1 2 3 4 5 क्या बना सकते हो? चालू ही तो करना है, चालू हो जाओ। CH3, ये लो, बन गया। CH3, CH2, 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 बन गया। कुछ भी नहीं है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन ही है। यानी ये वाला यौगिक आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में आपने कुछ भी अलग दिखाया है क्या? कोई भी एटम का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। इसी को आप क्या बोल दोगे? इसी को आप क्या बोल दोगे? आबंध रेखा सूत्र। क्या बोलोगे? थोड़ा सा डिजाइन मान के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरे को एक बात बताना, यहां पर मैं Br लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? Br। तो कहां पर आप Br लगाओगे? कौन से सिरे पर Br लगाओगे? इस पर, इस पर, इस पर नहीं लगा सकते क्या? नहीं भाई, क्यों नहीं लगा सकते? इधर से चालू हो जाओ। CH3, CH, अरे यहां नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या? कैसे लगाओगे? नहीं लग सकता। Br यहीं पर लगेगा।
मेरी बात समझ में आ गई ना? यहां पर नहीं लगेगा, इसको आप इस प्रकार से दिखा दोगे। अलग जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको आप अलग प्रकार से दिखा दोगे। मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ। हाँ जी, ये यू करना, थोड़ा सा रुको एक बार, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक। ये लो, चालू हो जाओगे कैसे? यूं CH2 CH, क्या मैंने जो बनाया वो सही बनाया, कुछ गलती चेंज करना चाहोगे? इसमें कुछ चेंज करना चाहोगे या आपका भी यही बन रहा है और मेरा भी यही बन रहा है? क्या सही है या कुछ गलत है? CH3 CH2 CHOH CH2 CHBr CH2 और CH3। गलत वाले मैं गलत नहीं हूं, मतलब थोड़ा बहुत अभी आप सीख रहे हो, सीख जाओगे तब गलती आपकी भी नहीं होगी। देखो इधर से ये CH3 मुक्त हिस्सा CH3, अगला CH2, अगला ये वाला मंदिर का नीचे वाला टॉप CH, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। अगले वाला टॉप में कौन आएगा? नीचे वाले टॉप में CHBr, ऊपर वाले टॉप में वापस CH2 और फ्री छोड़ दो, CH3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, यदि आपको इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया, तीनों आज कुछ भी कर लेना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, संरचनात्मक सूत्र पूछे आपको, इसका क्या पूछे? संरचनात्मक सूत्र, या आपको नाम दे दे, कोई क्या दे दे? नाम दे दे कि 2 पेंटीन का संरचनात्मक सूत्र बोलो, 2 पेंटीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलो, तो पेंटीन का नाम लिखना तो सिखाई दिया मैंने, CH3 ऐसे तो बना ही लोगे। उसके बाद में संरचनात्मक सूत्र बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? संरचनात्मक सूत्र जब भी बोले तो इनको अच्छे से खोल के आना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इनको अच्छे से खोल के आने का मतलब हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करोगे, इसको 2 बार वैलेंसी पूरी करोगे, इसको हाइड्रोजन यूं, इसका हाइड्रोजन यूं, इसका हाइड्रोजन यूं, अलग अलग। और एक बात आती है आपकी, किसकी बात आती है? संगणित सूत्र की। तो ये संगणित सूत्र ही तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अच्छे से समझना। पेंटेन के तीनों सूत्र लिखते हैं एक बार, पेंटेन के तीनों सूत्र, यानी जितना छोटा बन सकता है ना, जितना छोटा बन सकता है उतना बनाओ, वो क्या कहलाएगा? आपका संगणित सूत्र। क्या कहलाएगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगणित सूत्र। जितना छोटा, तीरों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? और सब कुछ खोलकर पकड़ाना क्या कहलाएगा? संरचनात्मक सूत्र। पेंटेन की बात करता हूं, आता है सबको अच्छे से? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत किसी को? ये लो, ये क्या है? पेंटेन का, कोई दिक्कत है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं? क्या लिखूं कंडेंस्ड फॉर्मूला को? कैसे लिखोगे? हाँ, ऐसे नहीं लिखेंगे। कंडेंस्ड फॉर्मूला होगा ये वाला, सॉरी C5H कितने हैं? कितने हैं? पक्का 12 है, लिख दूं? ये है आपका H12। अब आप बोलोगे पहले वाले में तो नहीं लिखा, इससे पहले वाले में तो ऐसे जोड़ के नहीं लिखा, वहां पर आपका क्या आ गया था? क्रियात्मक समूह आ गए थे। क्या आ गए थे? क्रियात्मक समूह, इसलिए नहीं लिखा। लेकिन हाइड्रोकार्बन में तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब इसका
एरो के द्वारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं। देखना ये क्या है, नीचे वाला छोर क्या है, CH3 खुला छोड़ रखा है। आ जाओ, ये वाला छोर CH2, ये वाला छोर भी CH2, ये वाला छोर CH2 और ये वाला छोर। कौन कौन से सूत्र सीख लिए, संरचनात्मक सूत्र। दूसरा कौन सा सूत्र, दूसरा कौन सा, कंडेंस सूत्र जिसको बोलते हो संगणित सूत्र। और तीसरा कौन सा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तीनों क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत आएगी किसी को। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर यदि मान लो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए तो कोई दिक्कत आएगी। ये लो, ये CH3 है, ये वाला CH2 है। अब ये जो डबल बॉन्ड है कौन कौन से कार्बन के बीच में है, मेरी बात समझना अच्छे से। ये तो CH3 आपका, ये ऊपर वाला CH2 और ये और अगले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा है, तो आप भी लगा दो। ये लगा, ये लो, आप भी डबल बॉन्ड लगा दोगे। वैलेंसी अच्छे से पूरे कर लेना, ठीक है, सिखा रखा है वो डबल बॉन्ड। तो आपने भी क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन हैं तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखने नहीं चाहिए अपने को। यदि कुछ अलग है, Br आ गया, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो उसको अलग से दिखा दोगे। तीनों चीज इजी है, नामकरण करने के बाद में ये कर लोगे। यहां पर यदि पूछे आपको कि आपका क्या है, सिग्मा और पाई बंद काउंट करके बताओ, तो बता सकते हो क्या। तो अच्छे से मेरे को एक बात बताओ, यहां पर सिग्मा और पाई बंद कितने हैं, काउंट करके बताओ। अच्छे से बताना, क्योंकि गलती करोगे इसीलिए तो मैंने दिया है। इस यौगिक में, पूरे यौगिक में सिग्मा और पाई बंद कितने हैं देखकर बता सकते हो। पाई बंद कितने हैं, पाई बंद कितने हैं, अंडो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हाँ जी, सिग्मा बंद कितने हैं, 3, 5 और 2, 7 है कि नहीं। किसके किसके बीच में है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। 7 सिग्मा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कोई भी दिक्कत। 1, 2, 2 बंद हैं, 2 सिग्मा कार्बन और कार्बन के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब क्या बोलने वाले हो आगे, 1 सिग्मा कार्बन और 1 सिग्मा कार्बन और उसके बाद में क्या यहां तक हो चुका है सारा, या कुछ और है। अरे कुछ और है अभी, क्योंकि ये जो है OH ग्रुप, ये भी तो बंद बना रहा है, O और H। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अरे इस फंक्शनल ग्रुप में भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंद है, तो 1 सिग्मा क्या लिखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ऐसे छोड़ना नहीं है फंक्शनल ग्रुप को। मेरी बात समझ में आ गई क्या, मेरी बात समझ में आ गई। ये तो पूरा काउंट कर दोगे ना अच्छे से। यदि C डबल बॉन्ड O OH में करवाए कर दोगे, एक तो क्या हो जाएगा वहां पर, एक पाई, 2 सिग्मा किस किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और 1 सिग्मा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। कुछ भी करवाओ, उसमें कोई दिक्कत है किसी को। अब मेरे को एक बात बताओ, नामकरण आपने सारा कर लिया, लेकिन एक चीज की दिक्कत आ रही थी आपको। साइक्लोहेक्सेन, देखना इधर देखना, सबके सब कुछ नहीं है। इसको तो जानते हो क्या रे, इसको तो जानते हो सबके सब, अभी सिखा देता हूं इनका भी। कुछ नहीं है, हेक्सेन का मतलब इसको तो जानते हो, यदि ये सीधी हुई हो तो CH3 CH2 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 CH3। कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलोगे, हेक्सेन। क्या बोल रहे हो, हेक्सेन। अब हेक्सेन ने क्या बना ली, साइकिल, तो बना दो, क्या दिक्कत आ गई। ये लो,
ये बन गई आपकी साइक्लोहेक्सेन। इधर देखना, बंद आबंद सूत्र लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं किया। इधर देखना, ये कार्बन एक कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन, ये कार्बन तीन कार्बन, ये कार्बन चार कार्बन, ये कार्बन पांच कार्बन, ये कार्बन छह कार्बन। कोई दिक्कत है किसी को? इधर समझ लेना अच्छे से। अब प्रत्येक कार्बन पर मैंने, इसको क्या बोलते हो आप? इसको बेंजीन, टांग तोड़ दूंगा। क्या बोलते हो इसको? और इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो बेंजीन और इसको बोलते हो साइक्लोहेक्सेन। दोनों में हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंस, रात और दिन का अंतर है। वो कैसे है? इधर देखना, इस कार्बन के पास, इधर देखना सबके सब, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी पूरी कर रखी है? इस कार्बन ने दो, कितनी और पूरी करवाओगे? कोई दिक्कत? इसने भी दो पूरी कर रखी है, कितनी और? ये तो है साइक्लोहेक्सेन आपकी C6H12। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होती है? C6H12 को क्या बोलते हो? साइक्लोहेक्सेन। क्या यहां पर भी C6H12 था? नहीं था। कितने हाइड्रोजन हटाए आपने? दो हाइड्रोजन। वो क्यों हटाए हैं? आपको भी पता है कि ये तो खुली चेन थी। ये तो क्या थी? खुली चेन। जब इसको जोड़ोगे, जब दो बॉन्ड बनवाओगे कार्बन और कार्बन के बीच में, तो दो वैलेंसी फ्री भी तो करनी पड़ेंगी आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही तो आपने हटाया है यहां से। अब इसमें देखो, इस कार्बन ने कितनी वैलेंसी पूरी कर रखी है? एक दो तीन। कितनी और बनाएगा? इस कार्बन ने नहीं, चारों तो कर ही नहीं सकता। एक दो और तीन। देख लो चाहे, ये सिंगल बंद है, ये डबल बंद जो है वो नीचे आ रहा है। कितनी पूरी कर रखी है? तीन। कितनी और पूरी करेगा? इस पर आ जाओ, कितनी पूरी कर रखा है? तीन। एक ऊपर दो इधर। कितनी और करेगा? ये भी तीन, ये भी तीन और ये भी तीन। तो बेंजीन क्या है? C6H6। H12 नहीं, H12 तो साइक्लोहेक्सेन है। और यहां पर वैलेंसी तो पूरी कर रहे हो आप, करना सिखा रखा है। ये लो, वैलेंसी पूरी की। बेंजीन क्या है? C6H6। और C6H12 को क्या बोलते हो? अब मेरी बात सुनना, जब भी कोई रिंग के रूप में आ जाए, उसको किससे लिखते हो आप? साइक्लो। किससे लिखते हो? साइक्लो। जैसे ये है, अब तो जान गए, जो भी कोना होता है लाइन का, वो कार्बन को इंगित करता है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक पांच कार्बन है। बंद कहीं भी आपको सिंगल के अलावा कोई दूसरा नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सारे बंद कैसे हैं? सिंगल। तो पांच कार्बन वाले को वैसे क्या बोलते हो सामान्यतः? पेंटेन। क्या बोलते हो? पेंटेन। नाम क्या दे दोगे इसको? साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत है? देखो, आपको बोले कि प्रोपेन का ये सॉरी साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। ये लो, प्रोपेन। कहीं भी आपको डबल बंद नहीं लगाना, क्योंकि अगला बोल रहा है प्रोपेन। ये लो, त्रिभुज बना दो। एक दो तीन, कार्बन तीन है, यहां भी CH2, यहां भी, यहां भी। कोई दिक्कत है? ये क्या बन गई? साइक्लोप्रोपेन। ब्यूटेन का कैसे बनाओगे? साइक्लोब्यूटेन का त्रिभुज, ये सॉरी वर्गाकार या आयताकार, जो भी बनाओ। बस कोणे हमेशा किसको दर्शाएंगे? कार्बन को दर्शाएंगे। कोई दिक्कत है? यहां तक, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, ये लो, गौर से देखो इसको, क्या है ये? क्या है? बेंजीन बोलो, टांग तोड़ू। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है? अब मेरे को एक बात बोलो, ये बोले कि इसको बनाओ, इसको बनाओ साइक्लोहेक्स 1 इन। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको दे रखा है 1 इन,
मतलब एक क्या आने वाला है आपका, डबल बॉन्ड, एक क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। मर्जी हो जहां लगा दो, क्योंकि आपको क्या पता कौन सी पोजीशन लोगे, सारे कार्बन की कार्बन है, ये लो, हो गया। नंबरिंग कहां से चालू करोगे, या तो यहां से चालू कर दो, इधर देख लेना सबके सब 1 2 3 4 5, या तो यूं जाएगी नंबरिंग, या फिर यूं करोगे तो यूं जाएगी, यदि यूं करोगे तो यूं जाएगी, और ऊपर से करोगे तो यूं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यूं कर दो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्स-1-इन। अब इसी में आपको बोल दे साइक्लोहेक्सीन में 4 ब्रोमो चिपकाओ, तो चिपका दोगे ब्रोमो, ठीक है, ये लो, कोई दिक्कत है किसी को? इसी को बोलते हो, अब कुछ भी कर लेना। संरचनात्मक सूत्र क्लियर है, बना दोगे सबके सब, बनाकर शुरू से संरचनात्मक सूत्र ही बना रहे थे। दूसरा कौन सा, संघनित सूत्र। यदि हाइड्रोकार्बन है आपका, क्या बोल रहा हूं, तो छोटा कर दो जितना हो सके, जितना हो सके उतना छोटा कर दो। और तीसरी चीज कौन सी बताई, आबंध। प्रत्येक कॉर्नर किसको दर्शाएगा, लाइन का प्रत्येक कॉर्नर किसको दर्शाएगा, कार्बन को। लिखना उखना कुछ नहीं है, यहीं पर याद हो जाएगा। प्रत्येक कॉर्नर किसको दर्शाएगा, कार्बन को। मुक्त हिस्सा किसको दर्शाएगा, मंदिर नुमा आकृति किसको दर्शाएगी, CH2 को। यदि कोई अलग प्रकार का क्रियात्मक समूह है या कोई भी विषमांगी परमाणु उपस्थित है आपके पास, उसको आप लिख दोगे ऐसे कैसा, Br है, Cl है, लगा दोगे कि कोई दिक्कत है? तीनों चीज आ गई, ये पाई बंद सिग्मा बंद निकालना, नोमेनक्लेचर आ गया सारा का सारा, तो सब कुछ तो आ गया। एक बार करो सर। अच्छी बात क्या थी, इसके साथ साथ आप नाम लिखते, इसका क्या लिखा आपने, 3 ऑक्सो पेंटेन, क्या लिखा, कर दिया सबने, ये लो। ये करने के बाद में दूसरा भी किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दूसरा करता हूं, दूसरे को देखना, संरचनात्मक सूत्र लिखना था HHH। हाँ जी, आगे चलोगे, ये कार्बन, इसकी एक वैलेंसी किसके द्वारा, H के द्वारा, और कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगला कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी किसके द्वारा, H के द्वारा। अगला कार्बन, अब देखो CH2 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 कितनी बार है, 3 बार, तो कर दो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, किसी को भी कोई दिक्कत, संरचनात्मक सूत्र में कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात सुनना, इधर दिक्कत आएगी यहां पर, और वो दिक्कत क्या आएगी देखना, अभी कुछ नहीं आएगी। सबसे पहले संघनित रूप, संघनित का मतलब है तो ये संघनित रूप ही, लेकिन और यदि कुछ छोटा हो सकता है इसमें से तो कर दो, आ जाओ। सबसे पहले OH है, संघनित रूप लिख रहा हूं, इधर देख लेना, OH का OH, CH2 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 3 बार, CH2 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 है यार, CH2 को 3 बार लिख दो, कोई दिक्कत किसी को? ये लो। इसके बाद में इधर देखना, CH, इसकी एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है, एक तो H के द्वारा और एक CH3 के द्वारा, तो ऐसे कैसे ही आएगा, इसमें क्या छोटा करोगे, कोई दिक्कत? अगले वाला CH, एक वैलेंसी तो किसके द्वारा कंप्लीट है, हाइड्रोजन के द्वारा, और 2 वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट कर रहा है, CH3 के द्वारा कंप्लीट कर रहा है। कोई दिक्कत है? तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को भी कोई परेशानी? इसको छोटा बनाने में, संघनित रूप करने में कोई दिक्कत? सबने किया? बात आती है किसकी, लाइन डायग्राम की। कैसे करेंगे देखना, इधर कहां से चालू होगा लाइन डायग्राम, OH से। ये लो OH लिख दिया आपने, चालू हो जाओ बनाना लाइन। ये CH2 कितनी बार है, इधर देख लो एक बार, कॉपी में पेन में कुछ नहीं करना। CH2 कितनी बार बनाने हैं, 3 बार, एक CH2 एक CH2 एक CH2, बन गया। इधर देखो OH पहला, ये लगा दिया आपने। CH2 कितनी बार करने हैं, 3 बार, 1 2
और तीसरा ये कर दिया आपने। ठीक है, नीचे ले आओ, ये CH2, ये CH2, ये कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को। अब आ जाओ, अगला जाएगा CH, क्या जाएगा? वही CH2 जाएगा, लेकिन एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट कर रहा है? ये लो, यानी ये जो CH है, ये वाला जो CH2 है, एक तो CH के द्वारा कंप्लीट है और एक CH3 के द्वारा, तो एक पूंछ निकालोगे कि नहीं? एक पूंछ निकालोगे कि नहीं? ये लो, कोई दिक्कत किसी को? आगे आ जाओ, ये CH जाएगा, ये वाला कार्बन देखना, इसको देखना अच्छे से, ये कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन। इसकी एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन के द्वारा, क्या उस वैलेंसी को दिखाऊं मैं? नहीं। दो वैलेंसी किसके द्वारा? CH3 के द्वारा, तो दो डंडी निकालनी पड़ेंगी कि नहीं निकालनी पड़ेंगी? ये लो, ये इसका बन गया बॉन्ड लाइन डायग्राम। देखना वापस एक बार गौर से, इधर चालू हुए OH से, हो गए OH। CH2 कितनी बार था? 3 बार, 3 बार, 1 2 3, सिंपल CH2 है, कुछ नहीं है। अगले वाला भी CH2 ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या बोल रहा है? CH3 चिपकाना है। तो देखो, अगले वाला CH2 ही बनाया आपने, लेकिन एक हाइड्रोजन को निकालकर क्या लगाया आपने? अगले वाला कार्बन वो का वही कार्बन है, इस वाले कार्बन की लास्ट वाला कार्बन है, 3 वैलेंसी होंगी, एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट कर रहा है और 2 वैलेंसी CH3 को फ्री छोड़ना है आपको लाइन लगाकर। यही तो किया है या कुछ और किया है? कोई दिक्कत है किसी को? आ जाओ, यहां तक इसमें किसी को दिक्कत? कर दोगे, कर दोगे ना आपकी बार पक्का? इसको देखो, सबसे पहले मैं संगणित सूत्र की बात करता हूं। संगणित सूत्र में कुछ होगा क्या? कुछ नहीं है। CN फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, कितने बार है? 2 बार। एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, जैसा दिख रहा है वैसे का वैसे कर दो। ये लो, CN को 2 बार ये कर दिया, C के साथ H है ही, और एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH फंक्शनल ग्रुप। ले देकर कार्बन तो एक है मेरे पास। ठीक है, देखो ये वाला मैं आपको बोलूं कि मेथेन का बॉन्ड लाइन डायग्राम बताओ, क्या बोल रहा हूं? क्या बताओगे? ये लो, यही तो होगा। क्या इसमें पूछड़ी पाछड़ी निकालोगे? कार्बन ही एक है, और कार्बन को एक टिमकी से दर्शाते हो आप, क्योंकि यूं जाते हो ना आप, यूं, तो ये वाला और ये वाला, ये भी तो एक बिंदु ही तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर तो कुछ है ही नहीं, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन को तो दिखाना नहीं है आपको। ये लो, एक बिंदी दिखा दी इस कार्बन के लिए, 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। क्या दिक्कत आ गई किसी को? कोई दिक्कत है? ये मेथेन का। अब मेरे को एक बात बताना है, यहां पर ये वही मेथेन है, देखना इधर, एक हाइड्रोजन को हटाऊं CN चिपकाऊं, एक हाइड्रोजन को हटाऊं CN चिपकाऊं, एक हाइड्रोजन को हटाऊं OH चिपकाऊं, और एक हाइड्रोजन को यू का यूं रख लूं। कोई दिक्कत है किसी को? तो इसके लिए क्या दिक्कत आ गई? वही बिंदी, जो कुछ अलग है उसको तो दिखा दो। वहां पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, तो आपने ये दिखा दिया था, लेकिन यहां पर तो अलग आ गया ना, तो दिखा दो। ये लो, CN CN, क्या ये भी दिखाऊं? नहीं, गलती मत करो। ये लो, ये इसका बॉन्ड लाइन रहेगा। आ गया? कोई भी दिक्कत किसी को? हो जाएगा आपकी बार? ठीक है।